नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरुपादुका गुरूणां गुरुं वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धये ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम करुणा सागर सदैव वंदनीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान करुणामयी जगत जननी पराम्बा सद्गुरु माता जी, हिमालय की सूक्ष्म सिद्ध योगात्माओं एवं प्रभु जी के प्यारे प्यारे भक्तों, अभी आदरणीय ठाकुर साहब ने सपने की बात कही। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव भी पार्वती से यही बात कह रहे हैं कि ये मेरा अनुभव है कि सत्य एक भगवत प्रेम भगवत भक्ति ही सत्य है और बाकी समस्त संसार के क्रियाकलाप सब स्वप्न है, सब स्वप्न है। एक प्रकार की वो फिल्म सी एक चल रही है जो हमें सत्य प्रतीत होती है। गीता में दूसरे अध्याय में कहा गया है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ना सतो विद्यते भावो, असत का कोई भी अस्तित्व नहीं है, असत का कोई अस्तित्व नहीं है। और ना भावो विद्यते सतः, और सत्य का कहीं भी अभाव नहीं है। सत्य हर घड़ी हर पल सर्वत्र विद्यमान है। और जो, क्योंकि सत्य एकमात्र परमात्मा है और सत्य का दर्शन होने के बाद समस्त भय भ्रम विषाद और सब प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि मनुष्य को जीवन में जो दुख आते हैं, जो तकलीफें आती हैं, वो कामना की वजह से आती हैं। जैसा कि ठाकुर साहब ने कहा कि भाई निष्काम जो है वो होना बहुत कठिन है। जब निष्काम हो जाते हैं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जब तक कामना है तब तक अशांति है, दुख है, तकलीफ है, बेचैनी है। जब तक कामना है, जब तक इच्छाएं हैं। और तस्मिन् दृष्टे परावरे, जैसे आदरणीय ठाकुर साहब ने कहा कि कई कहते हैं कि भाई मुझे शंकर भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन उन्हीं को दूसरे दिन मारपीट करते हुए, गाली गलौज करते हुए, कलह करते हुए देखा जाता है।
असल में ज्ञान का मतलब है परमात्मा। ज्ञान का मतलब बहुत रट लिया पढ़ लिया वो ज्ञान नहीं है। वो थ्योरी तो हो सकती है, ज्ञान नहीं। ज्ञान ज्ञान मात्र से जो है दुख दूर नहीं होता, बल्कि ज्ञान का जब बोध हो जाए तब दुख दूर होता है। ज्ञान तो सबको है कि सदा सत्य बोलो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, माता भी देवता है, पिता भी देवता, आचार्य भी देवता है। सदा सत्य बोलो। हाँ, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। ये बातें सबको पता है, ये ज्ञान सबको है। लेकिन इस ज्ञान का व्यवहार कितना देखने में आता है, ये जानते हुए भी कि सत्य बोलना चाहिए, हम हमेशा ही असत्य बोलते हैं। हमेशा हमको ज्ञान तो है कि सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, पर हम हमेशा ही असत्य बोलते। हमें ज्ञान है कि अपरिग्रही होना चाहिए, परिग्रह नहीं करना चाहिए, मतलब फालतू चीजों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जैसे शेर अपरिग्रही होता है, शेर जब भूख लगती है तब खड़ा हो जाता है और झपट्टा मारकर हिरन को मारकर खा लेता है। उसके बाद सारे हिरन उसके पास खड़े हो जाए, किसी को नहीं देखता, वो न छेड़ता है। वो ऐसा नहीं करता कि 100 हिरन मार करके और 10 साल के लिए जमा कर दे, ऐसा नहीं करता वो कि वो 100 हिरनों का को मारकर ढेर लगा दे, जैसे हम लगाते रहते हैं ढेर। 20 साल के लिए लकड़ियां कि जब मैं मरूंगा तो तब काम आएगी। चलो, जहां तो सेवा कार्य है, आश्रम है, लंगर है, लेकिन ये जो परिग्रह वृत्ति है ये भी अशांत करती है। हमें पता है कि भाई अपरिग्रही होना चाहिए, लेकिन हम जमाखोरी में लगे हुए हैं। अभी आप देखिए, थोड़ा सा ईरान और उसका युद्ध सुना, इजराइल, ईरान, अमेरिका का, और लोगों ने जो हजारों सिलेंडर जो है अंडरग्राउंड कर दिए। कालाबाजारी, जमाखोरी। अब जो सिलेंडर 1000 का मिलता हो 5000 का बेचेंगे, 5000 का बेचेंगे। वो सब अंडरग्राउंड कर दिया। कहीं तेल नहीं मिल रहा, कहीं वो सिलेंडर नहीं मिल रहे। कहां गए वो? यहीं तो थे, लेकिन वो अंडरग्राउंड कर दिए जैसे ही पता चला कि किल्लत होने वाली है। तो परिग्रही नहीं होना, अपरिग्रही होना चाहिए। लेकिन हम सब परिग्रही हैं। ये पता है कि अपरिग्रही होने पर सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, भगवान का दर्शन होता है। लेकिन हम पागलपन की सीमा तक जो है जमा करने पर तुले हुए हैं। तो सत्य का अर्थ हमारी समझ में ही नहीं आया अभी तक। सत्य का मतलब क्या उचित है वो हमको ज्ञान है, लेकिन हम ठीक उसका उल्टा अनुचित ही करते रहते हैं। तो ज्ञान का मतलब है, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब है भगवान, भगवान को ही ज्ञान कहते हैं। भगवान का दर्शन होने का मतलब ज्ञान हो गया। भगवान का दर्शन होने का मतलब कि जिसको भगवान के दर्शन होते हैं उसकी सारी दोष नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं उसके। जिस पल उसने भगवान को देखा उसी पल उसके जितने भी दोष खोट हैं वो जड़ से खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, उसके कर्म भी जल जाते हैं। तो उसके बाद तो वो भगवान की ही तरह हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो आज कहे कि मुझे शंकर के दर्शन हुए और कल वो जो दारू पी को लाठियां चला रहा है। मतलब ये तो ज्ञानी उसी को कहते हैं जिसको भगवान का दर्शन हो गया, या जो भगवान को जान गया, पहचान गया, उसको ज्ञानी कहते हैं।
बहुत जिसने रट लिया पढ़ लिया उसको विद्वान कह सकते हैं, ज्ञानी नहीं कह सकते। ज्ञानी और विद्वान में फर्क है। हाँ, ये हो सकता है कि जिसने बहुत रट लिया, बहुत पढ़ लिया, हो सकता है वो ज्ञानी भी हो, उसने परमात्मा को भी देख लिया हो, जान लिया हो। ऐसा संयोग कम ही देखने में आता, लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी किसी कहीं कहीं देखने में आए। तो ज्ञान का मतलब यही है कि जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया वो ज्ञानी है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि मुझे ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। 4 प्रकार के भक्त गीता में बताए। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मुझे 4 प्रकार से लोग मुझे भजते हैं, याद करते हैं। 4 प्रकार से। आर्त व्यक्ति भी मेरा भजन करता। कोई बहुत बीमार हो, इलाज से ठीक ना हो रहा हो, तो 10 ब्राह्मण बुला करके और महामृत्युंजय जप में बिठा देते हैं। 10 ब्राह्मण बुला करके महामृत्युंजय जप बिठा देते हैं अनुष्ठान। तो आर्त जो होता है, दुखी, बीमार, परेशान, वो भी मेरी भक्ति करता है। और जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जिसे भगवान को जानने की इच्छा है, जो जानना चाहता है कि भगवान क्या है, क्या करता है, कहाँ रहता है, वो भी मेरा भजन करता है। और तीसरा आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, जो अमीर बनना चाहता है, देखते ही देखते करोड़ों अरबों पति बनना चाहता है, वो भी। बहुत से लोग चमत्कार की आशा में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं बाबाओं के पास कि हम बहुत बड़ा माल हाथ लग जाएगा, क्योंकि वहां चमत्कार होता है। चमत्कार को नमस्कार। तो अर्थार्थी माने जिनको बहुत सारा धन चाहिए, दौलत चाहिए, वो भी मेरा भजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और ज्ञानी च भरतर्षभ, और हे भारत श्रेष्ठ, जो ज्ञानी है वो भी मुझे भजता है। तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। उन 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, जिसका एकमात्र लक्ष्य मुझसे प्रेम करना है। जैसे कि ठाकुर साहब ने कहा कि प्रेम और मोह दोनों में बहुत अंतर है। अंतर क्या, एकदम एक दूसरे के उलट है। मोह माने अज्ञान। मोह की मीनिंग सीधे सीधे अज्ञान है। अज्ञानी व्यक्ति को मोह होता है, जबकि प्रेम आध्यात्मिक शब्द है, सात्विक शब्द है। मोह मूढ़ता, बेहोशी का प्रतीक है, जबकि प्रेम उच्च चेतना का शब्द है। उच्च चेतना, प्रेम ऊंची चेतना में ले जाता है, जबकि मोह वासनात्मक शब्द है, वो वासनाओं का प्रतीक है मोह। तो ये इस प्रकार से आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी भक्त। और ज्ञानी भक्त वही है जिसे परमात्मा का दर्शन या तो हो गया है और वो परमात्मा को अच्छी तरह से जान गया। जिसको दर्शन हो गया है या जान गया है, उसने ध्यान समाधि में भी अगर परमात्मा को देख लिया है, तो उसकी सारी जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आलसी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दूसरों से ज्यादा चतुर और ज्यादा जो है उसको मास्टरी प्राप्त हो जाएगी किसी भी काम को समाज में
काम को करने की, दूसरों से अधिक, क्योंकि वो ईश्वर से कॉन्ट्रैक्टेड, उनसे जुड़ चुका है, परमात्मा सुप्रीम पावर से, जहां से सारी योग्यता, सारी लायकी जहां से मनुष्य में आती है, उस पावर हाउस से जब वो जुड़ जाता है तो वो बड़े बड़े कामों का नेतृत्व औरों से अच्छे ढंग से कर सकता है, बजाय बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर, बड़े बड़े, उनकी अपेक्षा वो ज्यादा अच्छी प्रकार से किसी बड़े बड़े कामों का निर्वाह कर सकता है। इसलिए प्रेम और मोह, मोह जो है वो मूढ़ावस्था में ले जाता है, मूढ़ावस्था, जड़ता में ले जाता है मोह। अब अगर आप देखेंगे तो ये महाभारत में हम देखते हैं कि दुर्योधन वो मोहग्रस्त था, मोहग्रस्त दुर्योधन, वो मोहग्रस्त था। और जो विदुर थे उसी के भाई, वो भगवान के प्रेम में डूबे हुए उच्च चेतन प्राप्त चेतनावस्था में रहते थे। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे कौरव मार दिए गए, तब भी धृतराष्ट्र को वैराग्य नहीं हुआ, वो जो है वहीं पड़ा रहा। फिर विदुर ने और दूसरों ने समझाया, ज्ञानी गुरुओं ने, कि भाई तुम्हारा सारा वंश खत्म हो गया, फिर भी तुम जो है उसी मोह में पड़े हुए हो, कहीं चलकर एकांत में चल करके भजन करो, चल करके। बात वही आ जाती है कि जब उम्र इतनी ज्यादा हो जाए तो एकांत में जाने की इच्छा होती है, भक्त को, ज्ञानी पुरुषों को, सबको नहीं। नहीं तो आम व्यक्ति तो यही कहेगा कि यार मेरे कनाल्डू, अभी मेरा जनाल्डू की शादी हो जाए, उसके बाद फिर मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं वो करूंगा, रिटायर होने के बाद मैं वहां पर दुकान खोलूंगा, वहां पर ये करूंगा है? अब बच्चे सब कमा रहे हैं, फिर भी उसको ये है कि मैं वहां पर दुकान खोलूंगा, वहां पर ऐसा करूंगा। फिर भी उसका उद्देश्य देखिए क्या है। तो वो गोकर्ण अपने पिताजी से कहते हैं कि, अपने पिताजी से गोकर्ण कहते हैं कि पिताजी आपकी उम्र अब 60 वर्ष हो चुकी है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। धर्मम भजस्व, पिताजी आपकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है, अब आप धर्म का पालन, भक्ति का मार्ग अपनाइए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और जो दुनिया की जिम्मेदारियां आपने अपने सिर पर उठाई हुई हैं, रिश्तेदारी, ये रिश्तेदारी, वहां की रिश्तेदारी, वहां मातम पुरसी, वहां खुशी, वहां गमी, ये सब धंधा छोड़ दीजिए अब तत्काल, क्योंकि आप 60 वर्ष के हो चुके हैं। त्यज लोक धर्मान, जो लोक व्यवहार में, आपकी रिश्तेदारी में जो आपके, जो इस प्रकार का वो है, उसको आप त्याग दीजिए। हम देखते थे सदगुरुदेव भगवान को अपने, तो हमने बात कहीं जाते होंगे कोई, लेकिन भक्तों के यहाँ कहीं, लेकिन ऐसे वो विशेष अब जाते नहीं थे, क्योंकि बहुत शरीर की आयु बहुत हो चुकी थी। आत्मा की तो कोई आयु होती नहीं, लेकिन शरीर का भी एक धर्म है, और जब शरीर जर्जर हो जाता है, चाहे वो सिद्ध पुरुष का शरीर हो, चाहे संसारी व्यक्ति का शरीर हो,
तो फिर लोक धर्मों को त्यागना पड़ता है। वो फिर धृतराष्ट्र की तरह नहीं कि फिर भी वहां से हिलने डुलने उठने को तैयार नहीं, कि जिन्होंने उसका सारा वंश खत्म कर दिया उन्हीं के निवाले पर फिर वहीं बैठे रहो। सबने समझाया, विदुर ने, दूसरों ने, विदुर ने बहुत समझाया कि अब आप चलिए, मैं आपको एकांत आश्रम में ले चलता हूं जहां आप सत्संग सुनेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। अब तो कम से कम छोड़ दो यहां। और वो फिर ले भी गया उनको, धृतराष्ट्र को भी और अपनी भाभी को भी, दोनों को ही। विदुर जो थे महामंत्री, बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, बहुत बड़े भक्त पुरुष थे। तो ये सपने वाली जो बात आई कि ये संसार वही जो सपना राजा जनक, विदेही जनक को हुआ था, है ना, उसने सपना देखा था कि वो उसका राज्य शत्रुओं ने लूट लिया, शत्रुओं ने हमला कर दिया और तहस नहस कर दिया, राज्य पर कब्जा कर दिया, राजा को निकाल दिया राज्य से, और राजा जान बचाकर भाग रहा, भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी गांव में पहुंच गया और वहां भिक्षा मांगी, भूख के मारे जान निकल रही थी। राजा जनक ने भिक्षा मांगी, किसी ने दाल चावल दे दिए। फिर राजा जनक ने एक चूल्हा जलाया, नदी किनारे लकड़ियों में चूल्हा जलाया और एक बर्तन पे वही दाल चावल साफ करके और खिचड़ी बनाने के रख दी। अब जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई, कई दिन से खाना नहीं खाया था, भूख जोर की लगी थी, परेशान था थकान से, भागते भागते। अब जब खिचड़ी खाने की बारी आई तो दो सांड लड़ते हुए वहां आ गए, और लड़ते लड़ते वो चूल्हा उजाड़ के और खिचड़ी ठोकर मार कर पानी में, वो मैं कभी देखता हूँ ना बुल फाइटिंग उसमें, तो वो क्या होता, बाजार में फाइटिंग हो रही है, फिर वो बेचारा वो जो बेचने वाले होते ना छोले भटूरे वगैरह या कोई ऐसे, उनकी पूरी ठेली उलट करके और फिर दुकान के अंदर घुसकर शीशे की दुकान तोड़ फोड़ करके सांड जो होते हैं, तो दो सांड लड़ते हुए आए और वो पतीली थी वो भी दूर जा गिरी वहां मिट्टी में कीचड़ में, और वो चूल्हा उल्हा सब। तो वो बेचारे रोने लगे, मतलब कई दिन से भूखे थे राजा जनक, और रोते रोते उनकी आंखें खुल जाग गए ना, नींद खुल गई। तो आंसू तो सचमुच आए हुए थे। उन्होंने देखा कि ये क्या मैंने देखा भाई, देखा तो मैं तो महल में हूं, अपने बेडरूम में हूं, राजा हूं, लेकिन अभी जो मैंने देखा कि मैं भीख मांग रहा था और दर दर की ठोकरें खा रहा था और खिचड़ी पका रहा था, वो क्या था। फिर उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई और उनसे ये कहा कि भाई मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये सत्य है कि वो सत्य है। अभी मैं राजा हूं, लेकिन मैं ही था जो जिसके साथ ये सब घटनाएं घट रही थी। मैं जब सोया हुआ था रात में, तो आंसू तो मेरे अभी भी सब गीला है। तो ये क्या है, कौन है? असल में रात भी हमारी और दिन भी हमारा, दोनों बराबर ही है। तो रात में मेरे ये हाल थे कि मैं भीख मांग रहा था, तो वो सच है कि अभी मैं राजा हूं, ये सच है। सत्य क्या है? क्या है सत्य? फिर ज्ञानी पुरुष का ये ने जवाब दिया कि राजन, न तो ये सत्य है और न वो सत्य है। जो रात को देखा वो भी सच नहीं है, और जो अभी देख रहे हो वो भी सच नहीं है। ये दोनों ही सच नहीं है।
और जो सत्य है वो इससे परे है। असल में अभी जब तुम देख रहे हो कि मैं राजा हूं, फिर रात हो जाएगी, सो जाओगे, तो तुम फिर वही भिखारी बन जाओगे, और जैसे ही नींद खुलेगी फिर तुम राजा बन जाओगे। है? तो न ये सत्य है न वो सत्य है, ये भी सपना है। अभी भी जागे हुए नहीं हो, अभी भी सपने में हो। और ये पूरी लाइफ एक लंबे टाइम तक चलने का सपना है, लंबा सपना है ये। क्योंकि जैसे सृष्टि और प्रलय होते हैं, कहते हैं भगवान जब जागते हैं तो ये सृष्टि हो जाती है, अरबों साल तक चलने वाली, और जब वो सो जाते हैं तो महाप्रलय, कुछ नहीं होता, सूरज चांद धरती कुछ नहीं, अंधकार। गुरुजी कहते थे कि अंधकार नेचुरल है और प्रकाश को क्रिएट करना पड़ता है। हम नंगे पैदा हुए, लेकिन कपड़े हमने सिलवाए, बनवाए। हम कपड़े पहन करके नहीं पैदा हुए। अंधकार नेचुरल है, लेकिन बल्ब जलाना पड़ता है अंधेरा दूर करने के लिए, लाइट लगानी पड़ती है। इसी प्रकार से अज्ञान नेचुरल है, और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए योगी इस पूर्ण संसार के क्रियाकलाप को एक सपने की तरह देखता है। गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानाम। अब हालांकि इसका तो बड़ा गहरा अर्थ है ना। मोटा अर्थ तो इसका यह है कि जो सबके लिए रात है, तो योगी के लिए वो दिन है। क्योंकि योगी रात में ही भजन करता है जाग कर, उस समय शोर शराबा कुछ नहीं होता, प्रकृति शांत रहती है और डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट रहती है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और दुनिया में और दिन में इतना शोर शराबा, काम काज पूरी दुनिया में, तो उसको उसमें योगी फिर आराम से सोता है। लोग अपना काम धंधा वगैरह शोर शराबा करते हैं। मोटा अर्थ है इसका ये, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है या निशा सर्वभूतानाम। जितने भी प्राणी संसार में हैं, उनकी नजर से जो चीज छिपी हुई है, जिस चीज को वो जानते नहीं, जिसको उन्होंने देखा नहीं, जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है, योगी उसी बारे में अवेयर है, उसी सब्जेक्ट में अवेयर रहता है, जो जिस सब्जेक्ट से दुनिया वाले बिल्कुल अनजान है, अनभिज्ञ है। योगी उस सब्जेक्ट में अवेयर रहता है। या निशा सर्वभूतानाम, सारे प्राणियों के लिए जो रात है, अंधकार है, जिसकी तरफ, जिस अज्ञान में सारा संसार डूबा हुआ है, तो योगी उस अज्ञान से अलग हट करके ईश्वर में डूबा रहता, परमात्मा के ध्यान में, उनके ध्यान समाधि में अवेयर रहता। केवल वो परमात्मा को ही देखता है, उसे दुनिया दिखाई नहीं देती। मतलब जिस माया के पीछे पागलों की तरह दुनिया पीछे पड़ी हुई है, उस माया की तरफ से बिल्कुल उसको इग्नोर करके योगी मायापति को में ही लीन रहता है, उसमें ही वो जागृत रहता है, अवेयर रहता है। और यस्याम जागृति भूतानि, और जिसके प्रति लोग अपने को अवेयर बनाते हैं,
मैं धन कमाऊं, मैं प्रॉपर्टी जोड़ूं, मैं रिश्ते जोड़ूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं वहां जाऊं, मैं वहां भागूं, वहां दौड़ूं, ये खाऊं, वो पीऊं, जिसमें दुनिया अवेयर रहती है, सा निशा पश्यतो मुने, योगी के लिए वो सारी आधी रात के अंधकार के समान है। योगी उनसे बिल्कुल पीठ फेर करके उनसे जो है लापरवाह रहता है। योगी उस दुनिया के माया जाल से जो है अलग रहता है, जिसमें लोग अवेयर होकर के जिन एक्टिविटी में लोग भागे रहते हैं, उनकी उन सब बातों से योगी हट करके रहता है। योगी के लिए वो रात है, जो सारी दुनिया के लिए दिन है, योगी के लिए वो रात है। मतलब सारी दुनिया किसमें जागी हुई है? लूट खसोट, हुक एंड क्रुक, हर प्रकार से वो योगी के लिए रात है। और जो सबके लिए यानी अध्यात्म, भगवान, भक्ति, इसमें कोई अवेयर नहीं है दुनिया, तो उसमें योगी जागा हुआ है, हर समय अवेयर, चेतन, एक्टिव। उसमें जिसकी तरफ से दुनिया ने पीठ फेरी हुई है, योगी उसी में अवेयर रहता है, भक्त उसी में अवेयर रहता है, उसी में जागा रहता है। इसलिए प्रेम जो है वो बहुत गहरा विषय है। और मोह वो अज्ञान का, अंधकार का, जड़ता का, मूढ़ावस्था का, बेहोशी का शब्द है मोह। मोह से सिर्फ दुख प्राप्त होते हैं, और हम जितने भी हैं, हम सब मोह में ही हैं। प्रेम का हमारे पास नितांत अभाव है, प्रेम का बिल्कुल अभाव है हमारे पास। हमारे पास अगर कुछ है तो वो मोह है, और ये मोह कभी भी हमें चैन से नहीं जीने देगा, न रहने देगा चैन से। मोह जो है वो हमारी शांति को, सुख को, आनंद को समाप्त कर देता है। आप कहेंगे कि जी असल में प्रेम का मतलब ये होता है कि आपको भगवान ने जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, उनसे उन सब जिम्मेदारियों को बड़े नेक नियति से, बड़े अवेयर होकर के उनका निर्वाह करते हुए अपना जो ध्यान है वो परमात्मा में रखना, ये है प्रेम। हमें अगर बच्चों को पालने की और पढ़ाने की जिम्मेदारी दी है, या परिवार की चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है, तो हम उसे उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से परमात्मा का आदेश मान करके, उनकी सेवा मान करके उस जिम्मेदारी का निर्वाह करें। बच्चों को पिता माता जैसा प्रेम प्रदान करें, लेकिन हमारा अपना जो मन है, हमारी जो आसक्ति है, वो परम पिता परमात्मा पर ही रहे। जबकि हमारा जो कार्य क्षेत्र में हम अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में अपने तन मन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, तो वो मोह नहीं माना जाएगा। लेकिन हम केवल जमाखोरी को और कई पीढ़ियों के लिए ही इकट्ठा करने में अपनी पूरी ताकत को खर्च कर दें, पूरे जीवन को नष्ट कर दें, तो ये कोई समझदारी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि शेर जो है जब भूख लगती है तभी खड़ा होता है और तुरंत हिरण पर हमला करके खाता है, और उसके बाद आराम से लेट जाता है अगले दिन तक। फिर वो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हिरणों को मार कर और अपनी गुफा में
ढेर लगा के रख दे कि मैं इनको खाता रहूंगा। तो उसके बाद मैंने खुद देखा, हिरन को खाने के बाद वो बैठ गया तो सारे बाकी हिरन वहीं पर चरने लगे उसके आसपास, क्योंकि उनको पता है कि शेर जो है वो परिग्रह वृत्ति वाला नहीं है, वो इकट्ठा नहीं करेगा। लेकिन हम बड़े बड़े ताले घरों में लगा कर रखते हैं। हमें पता है कि ताला नहीं लगाएंगे तो सारा घर खाली करके जिसके पास पहले ही करोड़ों है वो फिर और अरबपति बनने के लिए सब ले जाएगा। तो सारे लोग फिर ताला लगा कर रखते हैं, क्योंकि सबकी परिग्रह वृत्ति है। और परिग्रह वृत्ति भी मनुष्य को जीवन में चैन से नहीं रहने देती। इसलिए कहा है कि भाई ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतना ही इकट्ठा किया जाए, बाकी समय सेवा सुमिरन और साधना में लगाया जाए। तो रघुकुल रीति सदा चली आई, वही रघुकुल की भी यही परंपरा रही कि अंत समय में परमात्मा का ध्यान भजन करने के लिए सभी राजा लोग जो है अपने समस्त जिम्मेदारियों को अपनी संतानों को सौंप करके एकांत स्थानों का आश्रय लेते थे। जैसे कि हमारे कौशल जी की भी इच्छा है, तो वही बात है, ये हमारी परंपरा रही है। परम शांति के लिए और आध्यात्मिक दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए, दिव्य अनुभवों को प्राप्त करने के लिए इस तरह का जो नियमावली सनातन धर्म या वैदिक धर्म में रही है उसका आचरण करना ही पड़ता है, तभी आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण ब्रह्म भगवान की जय। तो ग्वालियर जी ने जो है ज्ञान और अज्ञान की पूरी विवेचनात्मक वर्णन किया कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कहा। तो यही कारण है कि महाभारत में बात आती है कि धृतराष्ट्र ने जो है अंधा प्रेम किया था। उसको अंधा ही प्रेम कहते हैं जो धृतराष्ट्र कर रहा था। अंधा वो मतलब मोह, अंधा प्रेम मोह हो जाता है। अंधा प्रेम और क्या नाम कहते हैं, अपनों के का गलत रूप से संरक्षण करना, अपने गलत होते हुए भी उनको बचाना। और वो अंधे प्रेम की निशानी होती है। वो पूरे कुल की चिता सजा दी थी उसने, पूरे कुल की चिता अंधे प्रेम ने उसके सजा दी, है ना। तो वो फिर ऐसा हो जाता है।